हो मुझे तुमसे हुआ है प्यार, हम क्या करें, आप ही बताइए हम क्या करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस के सौरभ और आज हम त्रिकोणमिति के नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है cot थीटा बराबर 12/5, तो साइन थीटा का मान ज्ञात करनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और ट्रायंगल को बना करके उसमें cos थीटा का जो मान दी गई है, cos थीटा का फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। और cos थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है, cot थीटा का मान दिया हुआ है, क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। ठीक है, आधार बटा लंब, cot थीटा बराबर। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर त्रिभुज खींचते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक त्रिभुज को हमने खींचा और चूंकि थीटा का मान दिया हुआ है, थीटा हम यहाँ मान लेते हैं, नाम दे देते हैं इस त्रिभुज का। ठीक है, ये त्रिभुज का नामकरण हमने कर दिया। अब हम देखते हैं cot थीटा का फॉर्मूला, आधार बटा लंब। आधार का मान हो जाएगा 12, क्योंकि थीटा यहाँ है तो आधार ये होगा और लंब होगा 5। अब हमें साइन थीटा का वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हमें कर्ण की आवश्यकता है। तो हमें कर्ण ज्ञात करना होगा, क्योंकि लंब यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज है, लंब ये है, तो कर्ण की लंबाई AC है और AC निकालने के लिए हमें कर्ण की लंबाई निकालनी होगी। तो AC बराबर क्या होगा, यहाँ पर आपको बताया गया था पाइथागोरस प्रमेय में कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर एक ही बात हुआ। ठीक है, लंब स्क्वायर क्या है, ये आधार, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आपको बताया गया था कि 5, 12 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13। आप इसको हल कर लेंगे, 12 का 144 और 25 169 आएगा। आप लोग हल कर लिए होंगे। हमें मान निकालना है साइन थीटा का। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। तो साइन थीटा का मान क्या होगा बताइए, साइन थीटा का मान होगा लंब बटा कर्ण। तो लंब है यहाँ पर 5/13, ये हुई इसका आंसर। ठीक है, इसे रफ करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके स्क्रीन पर दिख रहा हो क्वेश्चन, देख लीजिए। tan थीटा का मान दिया हुआ है और tan थीटा का मान दिया हुआ है और हमें पूछ रहा है cos थीटा। जब tan थीटा का वैल्यू मालूम है, हमें cos थीटा ज्ञात करनी है, तो बस आपको क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज खींचनी है और जो मान दी गई है समकोण त्रिभुज में तीनों भुजा को ज्ञात करनी है। उसमें से 2 भुजा मालूम है और पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी भुजा ज्ञात कर लेंगे और जो मान पूछ रहा है उस मान को आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए, हमने इस त्रिभुज को खींचा और tan थीटा का मान है कितना, लंब बटा आधार, लंब ये आधार ये, और हमें ये ज्ञात करनी है। थीटा इसको मान लेते हैं, नामकरण कर देते हैं BAC। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, cos थीटा। cos थीटा का मान होता है आधार बटा कर्ण। हमें कर्ण ही मालूम नहीं है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, बताया गया था कि 5, 12 क्या होता है 13, तो ये इसकी लंबाई क्या हो जाएगी 13। कैसे आया, तो आपको क्या निकालना है AC। AC बराबर होता है क्या, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, 144 प्लस 25 बराबर 169 बराबर 13। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, इसी की लंबाई निकाल लिया। cos थीटा का वैल्यू पूछा है, तो हम cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार की लंबाई 12 है और कर्ण की लंबाई 13 है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको ज्ञात कर लिया। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इसके लिए हमें रफ करना होगा। ठीक है, तो चलिए रफ करते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर उपलब्ध है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग। साइन थीटा का वैल्यू दी गई है और cos थीटा और tan थीटा का मान निकालना है। तो चलिए, हमने उसी प्रकार से फिर से एक बार हमने क्या किया, त्रिभुज को खींचा और हमें दिया गया है साइन थीटा का मान दी गई है यहाँ पर। तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण, यानी 2 भुजा की लंबाई इस साइन थीटा के मान से हमें मालूम चल गई है। ठीक है, अब हमें देखेंगे, यहाँ पर लिखते हैं थीटा, यहाँ पर BAC। अब है साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण, लंब की लंबाई
12, कर्ण की लंबाई 13। अब हमें निकालना है ये आधार AB की लंबाई ज्ञात करनी है। AB की लंबाई ज्ञात करने के लिए बस हमें क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय को पकड़ के रखना है। ठीक है, तो आइए हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। AB की लंबाई, यहाँ पे AB आधार है तो आधार का फॉर्मूला होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए 169 माइनस 144 कितना हो जाएगा, 25 बच के घट के आएगा, हो जाएगा 5। ठीक है, इसकी लंबाई हमने 5 ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हमें 5 ही मालूम हो चुकी है, हमें निकालना है किसका वैल्यू, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बताइए, आधार बटा कर्ण। तो आधार की लंबाई अभी ज्ञात किए हैं, कर्ण की लंबाई 13 दिया हुआ था। ठीक है, अब निकालना है tan थीटा का मान। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब की लंबाई 12 और आधार की लंबाई 5। इस प्रकार से हमने क्या किया, दोनों यहाँ पर हमने 3 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसके लिए हम थोड़ा सा रफ करेंगे और आसानी से करेंगे इसे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन नंबर की, क्वेश्चन नंबर 14 में है tan थीटा का वैल्यू मालूम है। tan थीटा का मान दी गई है 0.75। ठीक है, तो आइए हम इसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए, tan थीटा का मान कितना है, 0.75। ठीक है, tan थीटा का वैल्यू है 0.75। इसे हम थोड़ा सा पॉइंट को हटाएंगे और चूंकि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 शून्य को हम नीचे लगाएंगे। ठीक है, इसे काटम कुटी कर लेते हैं भाई। 25 से कट रहा है, 25 दिया 75, 25 चौका 100। अब देखिए ये tan थीटा का वैल्यू अब हमें ज्ञात हो चुकी है 3/4। ठीक है, थोड़ा सा घुमा के दिया गया था क्वेश्चन वही था, कोई इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजिंग रूप में चेंजिंग था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। tan थीटा का मान आधार बटा क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब की लंबाई 3, आधार की लंबाई 4। अब हमें निकालना है AC, तो 3, 4, 5। इसमें क्या है पता है ना आपको, निकाल लेंगे हम। AC बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, 16 9 25, 5। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना है साइन थीटा का मान। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं आप लोग, साइन थीटा का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लंब बटा आधार। लंब की लंबाई 3, आधार की लंबाई 4। इस प्रकार से हमने क्या किया, इसके मान को निकाल लिया। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, बहुत ही आसान है, आप हमारे साथ बने रहिए लगातार और सब कुछ पढ़ाएंगे, आप लोग सिर्फ बने रहिए हमारे साथ। देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए देखिए, tan b का मान यहाँ पर दी गई है। हम b को यहाँ लिखते हैं, a को यहाँ कर देते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि tan b का मान दिया हुआ है। ठीक है, अब tan b चूंकि यहाँ पर हमने लिखा है, तो tan b का मान कितना दिया हुआ, ध्यान से देखेंगे आप लोग। tan b का मान है 3/√3। यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या है 1, यानी कि ये क्या हुआ, लंब बटा आधार। यानी लंब की लंबाई b के सामने वाले भुजा को बोलेंगे √3, आधार की लंबाई 1। हमें निकालना है लंबाई BC का लंबाई निकालना है। इसका लंबाई निकालना है BC का। तो चलिए BC का लंबाई ज्ञात करते हैं। कैसे निकालेंगे BC का लंबाई, क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब बताइए √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 + 1। कुछ बच्चे बहुत कमजोर हैं, तो √3 का स्क्वायर, यदि देखिए ध्यान रखेंगे, आपको एक ट्रिक बता देते हैं। यदि रूट पर स्क्वायर हो, ठीक है, यदि रूट पर क्या हो जाए स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट फुट कहेंगे। ठीक है, तो रूट फुट हुआ क्या बचा, 3 और 1 का स्क्वायर 1, 4 हो गया और 2, स्क्वायर से रूट फुट। ठीक है, ये रूट है ना, स्क्वायर हुई, स्क्वायर से रूट फुट। तो यहाँ पे कितना बचा, 3 + 1, 4 का वर्गमूल 2। हमने क्या निकाल लिया, कर्ण की लंबाई हमने 2 ज्ञात कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, साइन b और कॉस b का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए साइन b और हम कॉस b का मान निकाल, इसको रफ करते हैं। ठीक है, लिख लिए होंगे आप लोग। देखिए हमें निकालना है साइन b का मान।
साइन थीटा, साइन बी लंब बटा कर्ण, लंब की लंबाई √3 और कर्ण की लंबाई 2, ठीक है, लंब बटा कर्ण यानी √3/2। अब हमें निकालना है कॉस बी की लंबाई आधार बटा क्या होता है कर्ण, आधार की लंबाई 1 और कर्ण की लंबाई 2। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन नंबर 15 को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, इसके लिए हमें रफ करना होगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम रफ करते हैं और आप लोग सारे फॉर्मूला को याद रखेंगे, ठीक है। जितनी भी 6 प्रकार की त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दी गई है, ये 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात और उनके फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए तो बेहतर होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर उपलब्ध है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है tan थीटा का वैल्यू हमें दी गई है। tan थीटा का मान है m/n, ठीक है, m/n यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब की लंबाई m और आधार की लंबाई n। और चूंकि यहाँ थीटा की बात की है तो हमने यहाँ पर थीटा दिया और थीटा के सामने वाले भुजा को हम बोलेंगे लंब, और लंब की लंबाई यहाँ पर है m, आधार की लंबाई n, ठीक है। तो अब देखिए हमें निकालना है BC, क्योंकि cos थीटा और sin थीटा का मान निकालना है, और cos थीटा और sin थीटा का वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए कर्ण, और कर्ण चाहिए हमें, और कर्ण यहाँ ससुरा दिए हुए नहीं है और नहीं दिए हुए हैं तो इसको हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। चलिए BC की लंबाई ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट लंब स्क्वायर, लंब की लंबाई m और आधार स्क्वायर n। अब इसका चूंकि वर्गमूल निकालना संभव नहीं है तो इसे हम रूट के अंदर ही रहने देंगे, ओके, ठीक है। अब हम निकालते हैं यहाँ पे क्या आया इसका मान, इसका मान आ गया अंडर रूट m² प्लस n², ठीक है। अब निकालना है cos थीटा का मान। cos थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ठीक है। आधार की लंबाई n और कर्ण की लंबाई अंडर रूट m² प्लस n²। इस प्रकार से हमने cos थीटा का मान हमने ज्ञात कर लिया। अब हम निकालेंगे sin थीटा का मान, ठीक है। अब sin थीटा का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? sin थीटा का मान निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला बताइए। लंब बटा कर्ण, लंब की लंबाई m और कर्ण की लंबाई अंडर रूट m² प्लस n²। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस किए। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।